मनुष्य का भविष्य क्या है? मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा? इन 3 प्रश्नों को जानना ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए था, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तरों में ही मनुष्य का भविष्य छिपा हुआ है। पर हम बचपन को छोड़कर तमाम जिंदगी उन भौतिक पदार्थों को कमाने में लगे रहते हैं, जिनको कभी भी हमें छोड़कर जाना पड़ सकता है। ये जानते हुए भी कि यहाँ वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए, को भूलकर इस कार्य में अपने जीवन को अंत समाप्त कर लेते हैं। हम अपनों के मोह में लोगों में विचरते समय झूठ, फरेब, झूठी शान और अहंकार का सहारा लेते रहते हैं और अपने चरित्र को निम्न स्तर तक गिरा देते हैं। पर यह कभी नहीं सोचते कि हम अकेले ही इस दुनिया में आए थे और एक दिन अकेले ही दुनिया से विदाई लेंगे। पर उपरोक्त सब होने का कारण क्या है? अब मनुष्य में 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है, पहली चेतना और दूसरा मन। मन यानी माइंड। हालांकि मनुष्य का शरीर भी बहुत अद्भुत है, पर फिर एक वैज्ञानिक मानव शरीर के जैसा शरीर का निर्माण कर सकता है, पर चेतना और मन के बारे में वो नहीं जानता। कभी किसी चलते इंजन को ध्यान से देखें, वो भी सांस ले और छोड़ रहा होता है। हमारी तरह सांस लेता है, फिर वो सांस अपना कार्य करती है और फिर वो सांस बाहर फेंक दी जाती है। जैसे हमारे सांस लेने को कोई रोक दे तो हमारी मृत्यु हो सकती है, ऐसे ही आप इंजन यहाँ से वो सांस ले रहा है, पर हाथ रख दे यानी रोक दे तो इंजन झटके मारता मारता बंद हो जाएगा। यानी वैज्ञानिक प्रकृति के जैसा तो नहीं, पर एक मनुष्य के शरीर जैसा जड़ शरीर बनाने में सक्षम है। कुछ वर्ष पहले जापान के वैज्ञानिकों ने बच्चे के रूप में एक ऐसा रोबोट बनाने में सफलता हासिल कर ली थी, जो फील यानी महसूस कर सकता था, यानी कोमल स्पर्श और कठोर स्पर्श की पहचान कर सकता था और उनके चेहरे पर इसके भाव देखे जा सकते थे। ये दर्द को महसूस कर सकता था। अद्भुत। पर वैज्ञानिक मनुष्य के जैसा मन और चेतना कभी नहीं बना सकते। यह अधिकार तो ईश्वर या प्रकृति ने अपने पास रखा है, ये सत्य है। अब आए मन और चेतना को समझने का प्रयास करते हैं। पहले, मन क्या है? मन यानी विचार, अच्छे बुरे, प्रेम, नफरत आदि सभी प्रकार के विचार, यानी आकाश तत्व। जैसे आकाश खाली नजर आता है, पर असीमित होता है, क्योंकि वैज्ञानिक आज तक उसका माप नहीं ले सके। ऐसे ही विचार भी नजर नहीं आते, पर होते हैं, वो भी असीमित। सोचना, समझना, इच्छा करना, भावना, प्रेरणा, कल्पना करना, याद रखना, सब मन में होता है, जिसकी स्टोरेज भी अनलिमिटेड होती है। चेतना क्या है? इसको उदाहरण से ही समझा जा सकता है। हमारे एक स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलने लगता है, दूसरा स्विच ऑन करते हैं तो टीवी चलने लगता है, तीसरा करते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है। पर कैसे? ये सब चलते हैं कट से, बिजली के कट से, अदृश्य कट से। अब इस कट को चेतना समझें, जिस कारण हम जिंदा हैं, जिसके निकलने से हमारा शरीर मृत हो जाता है। जैसे कट ना मिलने से टीवी बंद हो जाता है, पर यह कट आ कहाँ से रहा है? यहाँ बिजली बनती है, बिजली घर से। अब उस बिजली घर को आत्मा मान लें। अब एक आत्मा से कट रूपी शक्ति लेकर ब्रह्मांड के सभी जीव जंतुओं के शरीर चल रहे हैं, यानी चेतन है, बाकी सब जड़ है। पर आखिर मनुष्य मन को तो महसूस करता है, पर चेतना को क्यों नहीं? हमारा मन चालाक, चतुर और लफड़ेबाज है, जबकि चेतना शक्तिशाली पर नादान, भोली भाली और पवित्र है। मन विकारी होता है, जबकि आत्मा और चेतना गुणी होती है। अब चालाक मन ने चेतना को ऐसे घुमा फिरा रखा है, फंसा रखा है कि मन के ऊंचे छोर में चेतना की मधुर आवाज दब जाती है। पर जब हम जितने आत्मिक स्तर पर होते हैं तो उन उपरोक्त तस्वीर के अनुसार गुणों को महसूस करते हैं। पर हम ज्यादातर मनुष्य मन के फेर के फंसे रहते हैं, यानी भौतिक स्तर पर, जिस कारण आत्मा के गुणों को महसूस ही नहीं कर पाते।
क्योंकि आत्मा और चेतना को महसूस करने के लिए हमें मन पर अंकुश लगाना पड़ता है, विचारों को नियंत्रित करना पड़ता है। इसीलिए समय समय पर दुनिया में आए ऐसे संतों और पहुंचे हुए महानुभाव ने, जिन्होंने आत्मा के स्तर को छुआ है, उन्होंने मनुष्य को यही ज्ञान दिया है कि विचारों की गति को विराम दो और उस वो को महसूस करो। जिसमें महात्मा बुद्ध ने तो मनुष्य को इसे बेहद सरलता से समझाया। उन्होंने मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा समय वर्तमान में विचरण करने को कहा और हर कार्य को होशपूर्वक करने को। उद्देश्य विचारों की शून्यता। धर्मों मजहबों में जो पाठ, मंत्र जाप, ध्यान, मूर्ति पूजा, अरदास, भक्ति आदि करने का विधान है, का उद्देश्य केवल आपके विचारों को थामकर आपके अंतर्मन को शुद्ध करना है। बस अब इसको किसी ने घुमा फिरा कर कहा हो सकता है, पर उद्देश्य एक ही कि आप मन के विचारों को नियंत्रित करके चेतना के उस स्तर को छू सकें। यहाँ पर मनुष्य को सभी प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। यही मोक्ष मार्ग होता है। यहाँ पहुंचकर मनुष्य और ईश्वर में भेद समाप्त हो जाता है। मनुष्य खुद ईश्वर हो जाता है। तो मित्रों, ये टिप्पणी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर सेट कर ले, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।